मेल्स में फुल बेड ग्रोथ कॉन्फिडेंस और लुक्स दोनों को एनहांस करता है। बेड ग्रोथ कम होने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं। इसमें मेन जो रीज़न है वो हार्मोनल है, जेनेटिक्स है, एक्सीडेंट्स हैं जिसमें कि स्कार्स हो जाते हैं और उस एरिया में फिर हेयर्स नहीं आते। और जब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे यंग मेल्स, यंग अडल्ट्स बहुत सारे लोशंस, ऑयल्स और ये सब कुछ ट्राई करते हैं और उसको करके भी उनको लगता है कि वो फुल ग्रोथ अचीव नहीं हो रही। और जिन एरियाज़ में स्कार्स है उसमें तो ऑब्वियसली अगर हेयर फॉलिकल्स ख़त्म हो गए हैं तो हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती। जब हम हार्मोनल इश्यूज़ की भी बात करें या फिर जेनेटिक्स की भी बात करें, अगर वो हेयर फॉलिकल वहाँ पे डेवलप ही नहीं हुआ तो आप चाहे कितने भी लोशंस और सॉल्यूशंस और टैबलेट्स खा लें, उस एरिया पे ग्रोथ नहीं आएगी। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका डायरेक्ट सोल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांट है। जब हम बेड हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसमें हम स्कैल्प से बाल लेते हैं और हम उसको जो बेड वाले एरियाज़ में है उसमें लगाते हैं। ये हम स्पेशली जो है बेड डिज़ाइन करते हैं जिसमें कि एक प्रॉपर मेल शेप जिसमें बेड की आती है, जिनको बहुत लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पसंद है, कुछ लोगों को थोड़ी मर्ज लाइन पसंद है, कुछ लोग बहुत डेंस बेड डिज़ायर करते हैं। सम ऑफ देम जस्ट वांट कि बस हमारा जो फ्रेंच बेड है उसके हिसाब से हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए। तो ये हम डिफरेंट डिज़ाइंस डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ओवरऑल एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन पैटर्न जो मेल बेड का है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो बात आती है कि हम जो बेड हेयर ट्रांसप्लांट है उसको सक्सेसफुल कैसे बनाएं। एक नेचुरल लुक इज़ 100% रिक्वायर्ड फॉर अ सक्सेसफुल रिजल्ट। आपके रिजल्ट को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे सर्जरी के द्वारा ये जो हेयर है ये ग्रो कर रही है। अब इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखा जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बना के थोड़ा जिगजैग बनाते हैं जिससे कि वो नेचुरल शेप आए। उसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो बेयर्ड के हेयर होते हैं वो सिंगल फॉलिकल्स होते हैं, दे डोंट ग्रो इन बंचेस लाइक आवर स्कैल्प हेयर। एंड दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट जब हम बेयर्ड हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम हर फॉलिकल्स अलग अलग करते हैं और एक ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इसमें जो एंगल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचुरल एंगल में बेड ग्रोथ होनी चाहिए, ना कि फेस से बाहर निकलती हुई। तो ये सारी टेक्निकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए जब हम बेयर ट्रांसप्लांट का सेंटर चुन रहे हैं। तो जो भी सर्जन है उनका क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या एक्सपीरियंस है, वेदर जो टेक्निक फॉलो की जा रही है वो प्रॉपर है या नहीं है, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ बेटर रिजल्ट। क्योंकि रिविजन सर्जरीज हो तो सकती हैं बट ऑब्वियसली इट्स अ हैसल फॉर द पेशेंट एंड डेफिनेटली टेक्निकल चैलेंजेस भी होते हैं जब हम रिविजन सर्जरीज की बात करते हैं। तो स्कार्स में भी जब वाइट फेशियल स्कार्स होते हैं तो पॉसिबल नहीं होता कि वो पूरा स्कार निकाला जाए और उसके बाद हम वो स्किन को एक साथ लाएं, क्योंकि स्किन टिश्यू लॉस भी होता है और हम एग्जैक्टली हर टाइम स्कार्स को निकाल के और स्किन टिश्यू को पास पास ला के सक्सेस अचीव नहीं करते। और ये पॉसिबल है कि हमें उतना सक्सेस अचीव नहीं हो जितना हम ट्राई कर रहे हैं। जो एक दूसरा सोल्यूशन है वाइट स्कार्स का वो डेफिनेटली टिश्यू एक्सपैंडर्स है, जिसमें कि हम एक बलून जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम एक सर्जरी से अंदर डालते हैं, उसको हम इन्फ्लेट करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में वीकली बेसिस पे। इससे जो हेयर कंटेनिंग स्किन है वो एक्सपैंड हो जाती है और एक सेकेंड सर्जरी में हम इस बलून को निकाल देते हैं और जो एक्सपैंडेड स्किन है उसको हम पास ला के लगा देते हैं। तो ये भी एक वाइबल ऑप्शन है, लेकिन बेयर ट्रांसप्लांट भी इसका एक ऑल्टरनेटिव है। तो अगर आपके पैची बेड ग्रोथ है, अगर कोई वाइट स्कार है जिस पे हेयर्स नहीं आ रहे, तो आप डेफिनेटली बेड हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर सकते हैं। लोअर फेस पे स्कार रिविजन्स बहुत बार डायरेक्ट स्कार रिविजन्स सक्सेसफुल नहीं होते, इसलिए हम ये ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं। पेशेंट्स करवाते हैं स्कार रिविजन, एक बार में उनको लगता है कि बहुत सारा स्कार निकाल दें और हम डायरेक्टली उसको स्टिच कर दें। ये इनिशियली तो अच्छा लग सकता है बट ग्रेजुअली वो स्प्रेड हो जाता है और आपको एक रिपीट सर्जरी करवानी पड़ती है। तो इसलिए अगर हम ये सारे हैसल से बचना चाहते हैं तो बेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली एक वाइबल ऑप्शन है फेशियल हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आप भी पैची से परफेक्ट बेड ग्रोथ चाहते हैं तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। आपके अगर कुछ इससे रिलेटेड सवाल हैं तो आप ज़रूर हमें इसको कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका जवाब देंगे। हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें।